हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। आज हम डिस्कस करेंगे जो न्यू रामसर साइट इंडिया में 10 इंक्लूड बने हैं या इंक्लूड हुए हैं उनके अबाउट। और फिर इससे पहले भी जो 5 और इंक्लूड हुए थे उनके बारे में भी देखेंगे। फिर रामसर कन्वेंशन क्या है ये देखेंगे। फिर सबसे बड़ा सबसे छोटा आर्द्रभूमि या वेटलैंड क्या है वो देखेंगे। विश्व में सबसे बड़ा वेटलैंड क्या है ये देखेंगे। इन सारी चीजों के बारे में पूरे डिटेल में इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप वो वीडियो को स्किप मत करिएगा, स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए, जैसा कि हेडिंग है न्यू रामसर साइट इन इंडिया 2022। तो जो हाल ही में 10 रामसर स्थल घोषित किए गए हैं, जिससे भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 64 हो गई है। तो बताते चलिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो अभी ऐसे भी वन लाइनर पूछ सकता है कि अब भारत में कितने रामसर साइट्स हैं। तो अब रामसर साइट्स कितने हैं? 64 हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कौन कौन सा है। देखिए, पहला कुंथनकुल्लम पक्षी अभ्यारण्य, जिसमें से 6 के तमिलनाडु में है। तो स्टार्टिंग से जो 6 में आएगा वो तमिलनाडु में है। जिसमें इन 6 तमिलनाडु में, फिर एक उड़ीसा में, फिर एक मध्य प्रदेश में, एक गोवा में, एक और देखना पड़ेगा कहाँ है। ठीक है, तो जिसमें से 1 से लेकर 6 तक तमिलनाडु में। तो कुंथकुल्लम पक्षी अभ्यारण्य, इसका लोकेशन भी देखते हैं, ये है तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, देखिए दक्षिण भारत में निवासी और प्रवासी जल पक्षियों के प्रजनन के लिए सबसे बड़ा रिजर्व है। यह मध्य एशिया फ्लाईवे का हिस्सा वाला एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र है। ठीक है, इसके बारे में बस ये एक बार याद करें। कुंतुकुल्लम पक्षी अभ्यारण्य जो अभी रामसर साइड बना है, ये तमिलनाडु में। बस इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, बस मैं थोड़ा इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे बताते चलूंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व। ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में है। सारा लोकेशन देखते चले गए। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। कहाँ है? दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। यह भारत में सबसे अधिक जैविक रूप से विविध क्षेत्रों में से एक है। ठीक है, क्या यह भारत में सबसे अधिक जैविक रूप से विविध क्षेत्रों में से एक है। नेक्स्ट देखें, बेबंदनूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये कहा तमिलनाडु में, भी तमिलनाडु में, भी दोनों तमिलनाडु में। इसका लोकेशन भी देखते चलिएगा। ठीक है, यह प्रायद्वीपीय भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है। साथ ही यह महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र आईवीए का हिस्सा है। इसलिए यह वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल डेटा जोन का भी हिस्सा है। यह मानव निर्मित अंतर्देशीय झील है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चले चौथा पे। वेल्ड वेलोड पक्षी अभयारण्य, ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में। इसका भी लोकेशन सेम वही है। ठीक है, ये तमिलनाडु के सबसे पुराने पक्षी संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। इस साइट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र आईवीए के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। चलिए फिफ्थ कौन है? उद्यमाथुमपुरम पक्षी अभ्यारण्य। इस टाइप के नाम हमेशा दक्षिण के ही रहते हैं, ऐसे भी आपको गेस करके आप आंसर को सही कर सकते हैं। भी तमिलनाडु में है। ठीक है, यह स्थल जल पक्षियों की कई प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण स्थल और प्रजनन स्थल है। साइट पर देखी जाने वाली उल्लेखनीय प्रजातियां ऑस्ट्रेलियन डॉटर ग्लासी, आइवरिस ग्रे हर्न और यूरेशियन स्पूनबिल है। ओके, चलिए नेक्स्ट चले। सिक्सवा हमारा कहाँ है? सतकोसिया गार्ज, ये उड़ीसा का। ठीक है, सतकोसिया। लेकिन एक और यहाँ पे छूटा है जो तमिलनाडु में है, लग रहा है टाइप होना मिस्टेक हो गया। मैं बता देती हूँ यहीं पे, यहाँ पे बता देती हूँ। वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य यहाँ लिख देती हूँ, जैसे कि आपको वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य, ये पक्षी अभयारण्य। ठीक है, ये भी तमिलनाडु का। ओके, ठीक है, ये भी तमिलनाडु का। अब चलिए इस पे चलिए। ये सातवां अच्छा हुआ था, ये सातवां समझिए। ये सातवां सतकोसिया गर्ज, ये कहाँ है? सतकोसिया गर्ज उड़ीसा। कहाँ है? उड़ीसा। चलिए, और ये रहा आपका उड़ीसा। ठीक है, ये रहा आपका उड़ीसा। ठीक है, इसके बाद में यह महानदी
यह महानदी नदी के ऊपरी क्षेत्र में शानदार घाटी के साथ फैली हुई है। इसे वर्ष 1976 में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था और एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करता है जो पुष्प और जीव प्रजातियों की विविध आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। सतकोसिया भारत के दो जैव भौगोलिक क्षेत्रों का मिलन बिंदु है। दक्कन प्रायद्वीप और पूर्वी घाट विशाल जैव विविधता में योगदान करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चले। हमारा ये 8वां है। नंदा झील कहाँ है? गोवा में। कहाँ है नंदा झील? गोवा में। गोवा कहाँ है आपका? ये रहा आपका गोवा। ठीक है। इसे स्थानीय समुदाय और बड़े पैमाने पर समाज के लिए अपनी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं तथा जैव विविधता मूल्य हेतु गंभीर रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। तो नंदा झील वो रामसर साइड गोवा में है। ठीक है। और फिर हमारा ये है 9वां। ठीक है। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ है? कर्नाटक। कहाँ है? कर्नाटक। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक। मैप में देखिए कर्नाटक कहाँ है, जल्दी से बताइए कि मैप में कर्नाटक कहाँ है। तो ये रहा आपका कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। ओके। इसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा कर्नाटक और भारत में महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों IBM में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया। यह भारत के पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण नदी तटवर्ती आर्द्रभूमि है जो जैव विविधता में वो समृद्ध है। रंगनाथिट्टू पश्चिम कर्नाटक में। ओके। फिर ये हमारा लास्ट और 10 है। सिरपुर वेटलैंड। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ओके। ठीक है। अब जरा बताइए मध्य प्रदेश कहाँ है? लोकेशन देखिए, हम मैप छूट गए। ये रहा मध्य प्रदेश। ओके। ये ना केवल अपने सौंदर्य के लिए बल्कि ये जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत तथा डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण मदद करने जैसी अत्यधिक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी सेवा प्रदान करता है। ओके। तो ये हमारा 10th था। तो अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जानकारी में। इसके पहले भी जो हमारा 5 रामसर कन्वेंशन बना था उसके बारे में देख लेते हैं। इससे पहले जो 5 बना था, एक था शाक्य सागर। तो एक शाक सागर लेक था जो मध्य प्रदेश में। लिखते चलूं कि आप ऐसे याद कर लेंगे? चलिए बताते हैं। शाक्य, ऐसे शाक्य सागर। इससे पहले एक नामित हुआ था। ये कहाँ है आपका? MP में, मध्य प्रदेश के मधुआ नेशनल पार्क में है। ठीक है। चलिए इसी को मिटा के, और फिर नेक्स्ट था पाला वेटलैंड। क्या है? पाला वेटलैंड। 1 मिनट, पेंसिल चूज कर लें। क्या है? पाला वेटलैंड। ये कहाँ है? मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम में। ओके, मिजोरम में। ठीक है। और तीसरा, तीसरा भी यही लिख देते 1 मिनट। पिच्चावरम। पिच्चावरम, ये की में पिच्चावरम मैंग्रो। ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में। ये बना था पिच्चावरम मैंग्रो। ये था तमिलनाडु में आपका था। फिर करिकिल्ली था, एक बना था। ओहो, मेरा पेन। किरिकिल्ली ऐसे बता दे रहे। किरिकिल्ली पश्चिम अभयारण्य, ये भी तमिलनाडु में। अब पलकराई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट बना था, वो चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी जो चेन्नई में। ठीक है। इतना आप तो समझ गए। इससे पहले जो 5 हुआ था, अब थोड़ा सा अब देख लेते थोड़ा सा रामसर कन्वेंशन के बारे में, जो रामसर स्थल क्या, उन सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा, मैं आपको बता दूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में बता। जो रामसर स्थल है, आगे रामसर राइट्स के नाम कैसे पड़ा रामसर का? तो जो रामसर ईरान की एक वो आर्द्रभूमि है। जो रामसर है वो ईरान की वो आर्द्रभूमि जिसमें रामसर कन्वेंशन के तहत जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व आर्द्रभूमियों पर आर्द्रभूमि के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर भी पड़ा था। 1971 में इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे जिसको रामसर कन्वेंशन बोलते हैं, 1971 में। इसे वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। यह कन्वेंशन भारत में 1 फरवरी, 1 फरवरी यहाँ पे लिखते, 1 फरवरी 90, 1 मिनट, 1 फरवरी 1982 पे इंडिया ने इस पे साइन किया था, इंडिया तरफ से लागू हुआ था।
लागू, यानी भारत ने 1982 में इस पे साइन किया था, मीन समर्थन किया था। अब वेटलैंड्स, जो ये वेटलैंड है, ये आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो पृथ्वी की किडनी कहते हैं। ठीक है, पूछता है कि वेटलैंड किसको वो पृथ्वी का किडनी कहा जाता है, तो वेटलैंड को पृथ्वी का किडनी कहते हैं। और जैव विविधता का सुपर मार्केट भी कहा जाता है। किसका कहा जाता है? जैव विविधता का सुपर मार्केट कहा जाता है। ओके, सुपर मार्केट, सुपर मार्केट। या मैं सुपर मार्केट कहा जाता है जैव विविधता का। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। चलिए, थोड़ा सा आर्द्रभूमि क्या उसके बारे में मैं समझाते थे। देखिए, जो आर्द्रभूमि होता है, यह स्थल और जल के मध्य एक संक्रमण में से स्थल और जल के बीच एक क्षेत्र होता है। आर्द्रभूमियां पानी में स्थित या मौसमी या अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है, जिससे मैग्रो हुआ या दलदल, झीलें, डेल्टा, प्रवाल भित्ति या बाढ़ के मैदान, बाढ़ के जंगल या समुद्री क्षेत्र में मानव निर्मित आर्द्रभूमि जैसे अपशिष्ट जलाशय आदि शामिल होते हैं। ठीक है, और अब इसका महत्व क्या है? इतना इनका संरक्षण हो रहा है, इसमें कन्वेंशन हुआ था, तो इतना सारा अभी अभी बन रहा है, तो कि इसका आखिर में कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा ना, एडवांटेज होगा ना। तो आर्द्रभूमि को थोड़ा सा महत्व देख लेते हैं, जिससे आपका कौन सा ये मेंस में भी अगर इससे क्वेश्चन बन जाए तो आप लिख लेंगे। ये जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जैव विविधता का सुपर मार्केट भी कहा जाता है। आपको बता चुके, आर्द्रभूमि एक विशिष्ट प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र है, पूरा पृथ्वी का भू स्तर हिस्से का लगभग 6% हिस्सा कवर करता है। जो आर्द्रभूमि पूरे पृथ्वी के जैसे 6% ये कवर करता है। पौधे और जानवरों के सभी प्रजातियों में से 40% इन्हीं आर्द्रभूमि में रहती है। इसे स्थल और जल मिलन क्षेत्र होने के कारण यहाँ वन्य प्राणी प्रजाति वनस्पति प्रचुरता पाई जाती है। फिर आर्द्रभूमि एक विशेष ये उपयोगी वनस्पति और औषधि पौधों के उत्पादन में सहायक होता है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसे पृथ्वी की किडनी कहते हैं, अभी बताए ही है। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। थोड़ा सा देख लेते हैं। वो विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वेटलैंड दिवस 2 फैब को मनाया जाता है। ये पूछा जाता है, फैक्ट के तौर पे याद रखिएगा। और सबसे बड़ा वो क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा आर्द्रभूमि कौन सा बताइए? सुंदरबन का है, जो पश्चिम बंगाल, इंडिया का सबसे बड़ा सुंदरबन का डेल्टा जो पश्चिम बंगाल है। सबसे छोटा है क्या? रेणुका, रेणु रेणुका, हाँ रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, सबसे छोटा है। और भारत में पहली रामसर साइट्स कौन थी? चिलिका झील और केवलादेव 1981 में थी। ठीक है, और वो विश्व में सबसे पहले जो हुआ था रामसर साइट कौन बना था? विश्व की प्रथम रामसर साइट कौन बना था? कोबर, यहाँ लिख देते कोबर। ये विश्व का है, ठीक है, विश्व का कोबर, कोबर प्रायद्वीप। कोबर प्रायद्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो इसका तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने इस वीडियो में आपको पूरा अच्छी तरह से कवर करा दिया। बिल्कुल भी आपका क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा नहीं, ये मेरा वादा है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, कोई भी एग्जाम दे के आइएगा, यहाँ से क्वेश्चन उठे और इससे ना मिले तो फिर कहिएगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, फिर मिलते ऐसे ही एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक आप पढ़ती रहिए। जय हिंद।